ख्रिस्त में प्रिय आस्थावान भाइयों और बहनों, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में सेक्रेड लेंटेन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के इस धन्य 29वें दिन में आपका स्वागत है। जैसे जैसे हम चिंतन, पश्चाताप और नवीनीकरण की इस अवधि में गहराई से यात्रा करते हैं, आइए हम प्रार्थना की गहन शक्ति में गहराई से जाने के लिए रुकें। 1 थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 16 से 18 में हमें एक सरल लेकिन गहन आज्ञा की याद दिलाई जाती है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आइए आज ये वचन हमारे दिल और आत्मा में गहराई से गूंजें। आइए हम अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रार्थना के महत्व पर विचार करें। प्रार्थना महज एक धार्मिक अनुष्ठान या औपचारिकता नहीं है, यह हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच एक पवित्र संबंध है। सबसे पहले आइए हम प्रार्थना में आनंद के सार को समझें। जब हम खुशी से भरे दिलों के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचते हैं, तो हम खुद को उन प्रचुर आशीर्वादों के साथ जोड़ लेते हैं जो परमेश्वर हम पर डालना चाहते हैं। हमारा आनंद प्रकाश की किरण बन जाता है, हमारी प्रार्थनाओं के मार्ग को रोशन करता है और हमें सर्वशक्तिमान की उपस्थिति के करीब लाता है। दूसरे, आइए हम निरंतर प्रार्थना की अवधारणा को अपनाएं। प्रार्थना विशिष्ट समय या स्थान तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे निर्माता के साथ एक सतत संवाद है, चाहे खुशी के क्षण हो या निराशा के समय। आइए हम प्रार्थना में अपनी आवाज उठाना कभी न छोड़ें, क्योंकि लगातार प्रार्थना के माध्यम से ही चमत्कार सामने आते हैं और दिल बदल जाते हैं। तीसरा, आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में कृतज्ञता का भाव विकसित करें। जीवन के तूफानों के बीच भी आइए हम धन्यवाद देने के कारण खोजें। हम जो भी सांस लेते हैं, हमारे दिल की हर धड़कन और हमें दी गए हर आशीर्वाद के लिए आइए हम उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता के शब्द अर्पित करें जो सभी अच्छाई और अनुग्रह का स्रोत है। इसके अलावा आइए हम मध्यस्थता प्रार्थना की शक्ति को याद रखें। जैसे ही हम ईश्वर के सिंहासन के सामने दूसरों की जरूरतों और चिंताओं को उठाते हैं, हम टूटी हुई दुनिया में उनके प्यार और करुणा के पात्र बन जाते हैं। आइए हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, दोस्तों, समुदायों और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि दूसरों के लिए प्रार्थना करने में हम मसीह के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही हम प्रार्थना की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आइए हम इसे इरादे, ईमानदारी और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ करें। आइए हम प्रेरित पौलुस के शब्दों पर ध्यान दें और आनंद करना कभी न छोड़ें, प्रार्थना करना कभी न छोड़ें और धन्यवाद देना कभी न छोड़ें। ऐसा करने से हम स्वयं को ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़ लेते हैं और पृथ्वी पर स्वर्ग के प्रचुर आशीर्वाद की शुरुआत करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के लिए एक सुगंधित भेंट बने और वे हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया में चमत्कार, उपचार और परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करें। आइए अब हम इरादे और कृतज्ञ हृदय से प्रार्थना करने के महत्व के बारे में गहराई से जानें। मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6 में यीशु हमें निर्देश देते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह वचन हमें दुनिया की भटकावों से दूर जानबूझकर और ईमानदारी से प्रार्थना करने के महत्व की याद दिलाती है, ताकि ईश्वर के साथ हमारा जुड़ाव गहरा और प्रामाणिक हो सके। जब हम इरादे से प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने दिलों को दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं और खुद को मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए खोलते हैं जो परमेश्वर हमें प्रदान करना चाहते हैं। आइए हम मन की स्पष्टता और हृदय की पवित्रता के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। परमेश्वर के सामने अपनी गहरी इच्छाओं, भय और आकांक्षाओं को रखें। हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाने के लिए उनकी दिव्य व्यवस्था पर भरोसा रखें। इसके अलावा आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में कृतज्ञता की भावना विकसित करें, जैसा कि फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 6 में वकालत की गई है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परीक्षणों और संकटों के बीच भी आइए हम धन्यवाद देने के कारण खोजें, क्योंकि हमारे सामने आने वाली हर चुनौती विकास का अवसर है। हर झटका अधिक लचीलेपन और विश्वास की ओर एक कदम है। जैसे ही हम इस लेंटिन सीजन के माध्यम से यात्रा करते हैं, आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में कृतज्ञता की भावना को शामिल करें। उन अनगिनत आशीर्वादों को स्वीकार करें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, बड़े और छोटे दोनों। आइए हम खुशी और विनम्रता से भरे दिल से अपनी प्रशंसा और धन्यवाद अर्पित करें, यह पहचानते हुए
कि हर अच्छा और उत्तम उपहार ऊपर से आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम इरादे और कृतज्ञ हृदय के साथ प्रार्थना करना जारी रखते हैं, हम अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। आइए हम भजन संहिता 95 वचन 2 में भजनकार के शब्दों पर ध्यान दें। आइए हम धन्यवाद करते हुए उसके सामने आएं और संगीत और गीत के साथ उसकी स्तुति करें। हमारी प्रार्थनाएं स्तुति की एक स्वर ध्वनि हों। हमारी आवाजें उस परमेश्वर के प्रति आराधना और कृतज्ञता की भावना को ऊपर उठाती हों, जो सभी सम्मान और गौरव के योग्य है। जैसे ही हम प्रार्थना की शक्ति पर अपने विचार समाप्त करते हैं, आइए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने और उन्हें विश्वास की पवित्र यात्रा में आमंत्रित करने के महत्व को न भूलें। ल्यूक के सुसमाचार अध्याय 22 वचन 32 में यीशु पीटर से कहते हैं, लेकिन हे शमौन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू लौट आए तो अपने भाइयों को दृढ़ करना। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। आइए हम अपने भाइयों और बहनों को प्रार्थना में शामिल करें, उनकी ज़रूरतों, उनके संघर्षों और उनकी आकांक्षाओं के लिए मध्यस्थता करें, ताकि वे अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकें। इसके अलावा आइए हम उन सभी को निमंत्रण दें जो आध्यात्मिक पोषण और मार्गदर्शन चाहते हैं कि वे हमारी आस्था की यात्रा में शामिल हों। जिस तरह यीशु ने अपने शिष्यों को उसका अनुसरण करने के लिए बुलाया, आइए हम दूसरों को सत्य, धार्मिकता और मुक्ति की हमारी खोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विनम्रतापूर्वक आपको हमारे YouTube चैनल सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करके पवित्र धर्म ग्रंथों और ईसा मसीह के संदेश को फैलाने के हमारे मिशन का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारी धार्मिक सेवा की सदस्यता लेने और शेयर करने से आप न केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करते हैं, बल्कि विश्वास के राजदूत भी बनते हैं, जो पृथ्वी के सुदूर कोनों तक मसीह की रोशनी फैलाते हैं। आइए हम सब मिलकर ईश्वर की कृपा के साधन बने, आशा, उपचार और मोक्ष की आवश्यकता वाले विश्व के साथ पवित्र धर्म ग्रंथों की कालातीत सच्चाइयों को साझा करें। हमारी सामूहिक प्रार्थनाएं और प्रयास उन सभी के दिलों और दिमागों में फलीभूत हों जो हमारे चैनल के माध्यम से ईसा मसीह के संदेश का सामना करते हैं। प्रभु का आशीर्वाद आप पर प्रचुरता से बना रहे और उसकी शांति अब और हमेशा आपके दिलों में बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।